के हम 1.3 एक्सरसाइज तक कर चुके हैं। अभी हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इससे हमारे पास क्या है, रूट्स ऑफ एंड पावर ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे क्या होते हैं और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। पावर एंड रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास पता है 4 क्या होता है, एक नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो 2 - 2 लेते हैं। तो ये एक 2 रूट्स होते हैं इसके, और इस तरह 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाता है। इस तरह 3 का क्यूब हम लेते हैं तो हमारे पास 27 होता है। 3 का क्यूब रूट क्या है हमारे पास, 3 का क्यूब क्या है 27 होता है, और 27 का क्यूब रूट होता है हमारे पास 3 होता है। मीन के 3 टाइम हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड आउट करते हैं रूट। तो अब हमारे पास है रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर दिस वी हैव टू सपोज z is equal to r cos theta plus iota sin theta and omega is equal to rho cos phi plus iota sin phi। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वी हैव बीन गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एक तो है इन द फॉर्म ऑफ z एंड अदर वन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ w। ठीक है, तो हमारे पास एक में रेडियस r बताया गया है एंड अदर शोइंग रेडियस रो। एक में एंगल थीटा गिवन है, दूसरे में फाई। तो ये पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे कि पोलर फॉर्म में हमें पता है कि r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह ये भी पोलर फॉर्म है, रो cos फाई प्लस आयोटा sin फाई। तो इसको व्यू में रखते हुए हमारे पास रूट जो है इसका हमने ओमेगा एन फाइंड आउट करना है, पावर इसका ओमेगा एन फाइंड आउट करना है। तो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, तो z क्या होगा जब आप पावर फाइंड आउट करेंगे ओमेगा एन का, तो z का हमारे पास क्या हो जाएगा, रो एन। ओमेगा एन इज इक्वल टू 0 है, ओमेगा एन इज इक्वल टू जेड, ओमेगा एन इज इक्वल टू जेड है। देन ओमेगा पावर एन, ओमेगा पावर एन क्या हो जाएगा, ओमेगा ये है, इसकी वैल्यू क्या है, रो पावर एन। हमने जो पिछले टॉपिक में पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, रो पावर एन ब्रैकेट ओपन कोसाइन एन फाई। तो इसका पावर जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकता है और जो हो जाता है कोस एन फाई प्लस आयोटा साइन एन फाई इज इक्वल टू जेड है, तो आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से हम लेते हैं। तो फ्रॉम वन वी कैन से दैट रो एन इज इक्वल टू आर है। तो रो एन इज इक्वल टू आर, इनको आपस में कंपेयर करेंगे और इस पूरे को आपस में कंपेयर करेंगे। तो रो एन इज इक्वल टू आर एंड कोस एन फाई प्लस आयोटा साइन एन फाई इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो इस पार्ट को इससे हमने कंपेयर किया, इस पार्ट को हमने इससे कंपेयर किया। तो हमें nth रूट फाइंड आउट करना हो, एज वी हैव टू डिफाइन रो इज इक्वल टू n रूट। nth रूट हमने फाइंड आउट करना, तो वो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू n उस तरह चलेगा जो 1/n हो जाएगा। तो ये nth रूट ऑफ r हो जाएगा, जो यूनिक पॉजिटिव nth रूट है रियल नंबर का। तो उससे हमें मिल जाएगा, रियल पार्ट को हम रियल से कंपेयर करते हैं। अब कोस एन फाई इज इक्वल टू कोस थीटा, इस तरह साइन एन फाई इज इक्वल टू साइन थीटा हम ले लेते हैं। तो यह ख्याल इस तरह के कुछ इक्वेशंस हैं, इसको मैं न्यूमेरिकल में करूंगा तो अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हमने सॉल्व करना है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, दीज इक्वेशन गिव अस, जैसे कि हमने थीटा और फाई फाइंड आउट किया है, यहाँ पर फाई एंड थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दीज इक्वेशन विल इंडिकेट द आर्ग्यूमेंट थीटा एंड फाई। तो ये इक्वेशन हमें थीटा और फाई देंगी जो रिलेटेड की जाती हैं एन फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k पाई से। एन फाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 2k फाई। ये 2k पाई क्यों लिया गया है, ये इसलिए लिया गया है, तो ये कौन सा इंटीगर है, k क्या है यहाँ पर, इंटीगर है। सपोज करें हमारे पास 2 पाई क्या होता है, 360 होता है, थीटा 30 डिग्री है, तो हमारे पास कितने सर्कल में ये रोटेट करके वापस आया, तो 2k पाई टी 1 ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा 30 प्लस 2k पाई ले रहा है। 30 को हमने इसमें हमारे पास रेडियन में लिखते हैं, पाई/6 इस तरह लिखा जाएगा। तो इस तरह हमने ऐड किए जाते हैं, इनको रेडियन में हमारे पास इंटीग्रल में शो किया जाता है। तो ये न्यूमेरिकल में आपको बस क्लियर हो जाएगा ज़्यादा किस तरह हमारे पास वैल्यू ये आते हैं, किस तरह पॉइंट सर्किल में ड्रा करते हैं। तो k की वैल्यू इंटीग्रल होती है जैसे कि हमें बताया गया है। तो k की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 n-1 तक लेते हैं। सपोज करें हमने क्यूब रूट फाइंड करना है, तो k की वैल्यू 0 1 2 तक होगी। अगर
फिफ्थ रूट फाइंड आउट करना के इक्वल 0 1 2 3 4 n-1 तक हम लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास के की वैल्यू n-1 तक लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर k ग्रेटर देन या इक्वल टू n लेंगे तो हमारे पास सेम रूट मिलेगा, प्लस साइन एंड कोसाइन 2 पाई, तो हमें सेम रूट मिलते जाएंगे, तो इसलिए हम उसके n-1 तक लेते हैं। वैल्यूज सेम होती जाएंगी, वो रिपीट होती जाएंगी, इसलिए हम ज़्यादा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल बताया गया है। अगर हमारे पास फाइव को थीटा प्लस 2n प्लस m है, n क्या है हमारे पास यहाँ पर n प्लस m लिया गया है, हमारे पास रोटेशन कितने हैं n प्लस m, तो n प्लस m है डिवाइड बाय n कर दिया हमने, तो पाई इज इक्वल टू थीटा प्लस 2m पाई डिवाइड बाय n प्लस 2 पाई। हम इस तरह ले लेंगे। ये फार्मूला डायरेक्टली आप याद कर लें, ये वाली डिटेल आप ना याद करें तो क्यूब रूट का हमारे पास है nth रूट का फार्मूला जो हमारे पास है, डायरेक्टली आप फार्मूला याद कर लें। भले आप इतनी थ्योरी को भले ना याद करें, आपकी इजीनेस के लिए आप क्या करें, ये फार्मूला याद कर लें, रिमेंबर कर लें। तो हमारे पास फार्मूला है ओमेगा k इज इक्वल टू nth रूट ऑफ r ब्रैकेट cos थीटा प्लस 2k पाई डिवाइड बाय n प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई डिवाइड बाय n। तो we have to use this formula to calculate the nth root of non-zero complex number. We have to find nth root of non-zero complex number. We can use this formula. Suppose we have to calculate cube root of a complex number, that is z is equal to iota. We have to find the cube root of iota. तो हमने क्या करना है, इसका आयोटा का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। हमें पता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू आई है, आई मीन आयोटा। तो हमारे पास इसका अंडर रूट लें तो x 0 है, y क्या है 1 है। यहाँ पर x 0 है, हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आयोटा y, तो x क्या है 0 है, y 1 है यहाँ पर। तो हमारे पास r इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन के हमारे पास 0 प्लस 1 स्क्वायर, मीन के 1 हो जाएगा, तो r क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास रेडियस आ गया 1 उस फॉर्म में से। और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ आई लिखा हुआ है, मीन के टेंजेंट इनवर्स आई वाई अवर 0 1 अवर 0, तो 0 होता है तो वो 90 डिग्री होता है। 90 को हम किससे लेते हैं, तो हमें पता है पाई इज इक्वल टू 180 है, तो पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। पाई इज इक्वल टू 180, तो पाई बाय 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म में ये नंबर हम गिवन कर सकते हैं, z इज इक्वल टू कोस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, क्योंकि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, तो कोस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन बाय 2 पाई बाय 2 आ जाएगा। अब हमारे पास इंटीग्रल कितने हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्यूब रूट फाइंड आउट करना मीन के k की वैल्यू 0 1 2 तक लेनी है, n की वैल्यू 3 है तो k की वैल्यू n-1 तक लेते हैं, तो 0 1 2 तक आएगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इसका हमने इस फार्मूले में पुट करना है जो हमारे पास फार्मूला हमें गिवन है। तो डब्ल्यू के इज इक्वल टू एन अंडर रूट आर, ठीक है ना। तो आर क्या है यहाँ पर, हमने जो हमने फाइंड आउट किया 1, तो 3 अंडर रूट आर ब्रैकेट कोस थीटा प्लस 2k पाई अपॉन एन, तो थीटा क्या गया 30, तो पाई बाय 90, तो पाई बाय 2 आ जाएगा, प्लस 2k पाई डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 प्लस 2k पाई डिवाइड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास क्या करना है, हमने k की वैल्यू डिफरेंट पुट करनी है 0 1 2। तो हम क्या करेंगे इसमें, जब k इज इक्वल टू 0 होगा, हमने क्या करना है इस इक्वेशन में k की जगह 0 पुट करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 6, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो जाएगी पूरी वैल्यू, ये भी 0 हो जाएगी, तो पाई बाय 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, देन इट विल बिकम 6। तो ये हमने यहाँ पर शो किया गया है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू कोस पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6। तो हमने इसकी वैल्यूज का हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसका क्या है अंडर रूट 3/2 प्लस 1/2 आयोटा का कोस पाई बाय 6 होता है अंडर रूट 3/2 साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2 आयोटा। इस तरह अब हमने क्या करना है, k इज इक्वल टू 1 लेना है, वी हैव टू टेक k इज इक्वल टू 1। तो हमने 1 लेना है 1, तो यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस 2k पाई बटा 2 पाई डिवाइड बाय 3, मीन के 1 आ गया तो 2 पाई 3 हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई
डिवाइड बाय 2 इंटू 3, ठीक है ना। तो 5, ये देखें इसकी एलसीएम ले रहे हैं तो 2 आ रही है, तो 5 प्लस 4 पाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 पाई डिवाइड बाय 2 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 नीचे है, इसकी 2 नीचे आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो हमारे पास कोस 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जब हम सॉल्यूशन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3/2 प्लस 1/2 आयोटा। सिमिलरली फॉर k इज इक्वल टू 2, अब k 2 ले रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये, तो हमारे पास ये हो जाएगा, इसका मैं शो भी कर लेता हूँ आपको सही तरह से। अंदर वाली वैल्यू को मैं सॉल्व करूंगा, k की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, k की वैल्यू 2 आएगी तो 4 ये पाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पाई है सिंबल, तो मैंने तो पाई लिख लूंगा, ये रहा पाई। होल डिवाइड, ठीक है। अब हमारे पास देखें तो यहाँ पर क्या है पाई बाय 2, यहाँ क्या है अब यहाँ देखें मैं क्या आएगा यहाँ पर, तो इसकी एलसीएम ली जाए तो ये क्या आएगी एलसीएम, यहाँ 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ 2 आ रहा है, तो 2 एलसीएम में आ रहा है यहाँ पर, तो 2 लिखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा पाई, ठीक है। और ये पाई सेम रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 8 पाई डिवाइड बाय 3। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाले पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 9, मैं इसको दोबारा रिपीट कर लूँगा, आपको बताता हूँ, पाई डिवाइड बाय 3 इंटू 2, ठीक है। अब देखें हमने क्या किया है, अब k की वैल्यू 2 पुट किया इसमें, तो मैंने अब cos वाली की वैल्यू को अब वहाँ पर शो कर लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिंपली समझाने के लिए तो इसमें किस तरह वैल्यू पुट करनी है वो शो कर लेता हूँ। तो हमें पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 सेम आएगा, प्लस k की वैल्यू क्या रखनी है हमने 2, तो 2 टू द 4, तो 4 पाई हो गया डिवाइड बाय 3। तो हमने इसकी एलसीएम लेनी है, एलसीएम ले ली तो हमारे पास ये क्या हो गया 2, 2 एलसीएम आई तो हमारे पास ये पावर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये पाई सेम आएगा, प्लस 8 पाई डिवाइड बाय 2, ये अपॉन में 3 है। तो ये जो इसको सोल्व करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये 3 इंटू 2 हो जाएगा, ऊपर ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये पाई प्लस 8 पाई तो मीन 9 पाई हो जाएगा, 9 पाई डिवाइड बाय 6, तो 3 3 दा 9, ये टेबल आ रहा है, तो 3/2 पाई आ जाएगा ये, तो 3/2 पाई आ गया, ये कोस 3/2 पाई प्लस आयोटा साइन 3/2 पाई, दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा हो जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। इस तरह आपने फाइंड आउट करने होते हैं रूट इसके।
इसका एक और एग्जांपल कर रहे हैं, फोर्थ रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने फोर्थ रूट फाइंड आउट करना है 1 प्लस आयोटा का। तो इसमें क्या करेंगे, अगेन इसमें भी हमने क्या करना है, इसमें आर फाइंड आउट करना है। आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स क्या है और वाई क्या है, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा है, तो मीन क्या 1 प्लस आयोटा है, तो मीन के एक्स क्या है 1 है, और आयोटा के साथ कुछ नहीं है, मीन के 1 है। तो हमें पता है कि z इज एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो x क्या है, यहाँ पर 1 आ गया, रियल नंबर इज 1, मीन के x क्या है 1 है। y क्या है हमारे पास, आयोटा के साथ कुछ नहीं है, मीन 1 है। तो y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह सोल्व करते हैं, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मीन के अंडर रूट 2 हो जाएगा, अंडर रूट 2। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो r इज इक्वल अंडर रूट 2 हो गया। और थीटा जो टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर 1 मीन के 1, क्योंकि y क्या है 1 है, x भी क्या है 1 है। तो ये क्या आता है 45 आता है मेरे ख्याल में, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो आपके पास क्या आएगा 45 आएगा, टेंजेंट ऑफ 45, ठीक है ना, तो 1 आएगा। तो टेंजेंट इनवर्स 1 है तो पाई बाय 4 लिया हुआ है इसलिए, तो हमारा पाई बाय 4 आ गया, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, हमें फोर्थ रूट फाइंड आउट करना है, इसलिए n इज इक्वल टू 4 है, और k की वैल्यू कितनी हो जाए 0 1 2 3 तक होनी चाहिए। अब हमारे पास फोर्थ रूट फाइंड आउट करना है, तो हमने फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है w k, हमारे पास फार्मूला था ये वाला अगेन। तो हमने इस फार्मूला पुट किया गया है, तो w हमने k लेना है फिलहाल, इंटू n कितना है यहाँ पर 4। इस बार देखिए n क्या है 4 आया, 4 इंटू अंडर रूट r क्या है यहाँ पर 2 हमने फाइंड आउट किया, तो 2 का हमने लेना है r ब्रैकेट कोस थीटा। थीटा क्या हमारे पास देखा जाए, तो थीटा हमने फाइंड आउट की है पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 हमने पुट कर लिया। ये देखिए हमने फाइंड आउट की थी, तो पाई बाय 4 प्लस 2k पाई, ये फार्मूला 2k पाई डिवाइड बाय n कितना है 4, डिवाइड बाय 4 से करना है, प्लस आयोटा साइन, इस तरह ये सेम एंगल मैंने लिख ली इस तरफ। तो ये आ गया k 0 1 2 3 हमने पुट करनी है वैल्यूज। तो हमने k इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं जब, तो हमारा k इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं जब, k इज इक्वल टू 0, देन ओमेगा नॉट w नॉट इज इक्वल टू 4 एंड अंडर रूट 2 कोस, हमारे पास ये क्या हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस 2k पाई, मीन के पाई बाय 4, पाई बाय 4 हम लेंगे और 2k पाई ले रहे हैं। तो ये मैं दोबारा आपको सॉल्व करवा लेता हूँ। ये हर एक न्यूमेरिकल में आपको खुद को सॉल्व करना होगा, यहाँ पर डायरेक्टली किया हुआ है तो आप खुद ही करेंगे। तो ये मैं आपको समझाने के लिए एक और कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या किया मैंने, पाई बाय 4, अब हमारे पास क्या है 2 पाई डिवाइड बाय 4, ये सेकंड के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सेकंड का शो कर देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट का इजी है इसलिए मैंने शो नहीं किया। अब देखें यहाँ पर ये किस तरह आया, यहाँ देखें k की वैल्यू 0 आ गई,
तो ये के की वैल्यू 0 आ गई, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो पाई बाय 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 है, तो ये पावर डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो दिस विल बी पाई बाय 16, तो कोस पाई बाय 16 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। इस तरह सिमिलरली हमने k इज इक्वल टू 1 लेना है। k इज इक्वल टू 1 मीन के पाई बाय 4 प्लस 2k मीन के 1 है, k की जगह 1 आ गया इंटू पाई, तो 2 पाई आ जाएगा डिवाइड बाय 4। तो हम इसकी एलसीएम लेंगे अगेन, 4 पाई प्लस 8 पाई डिवाइड बाय 4 अपॉन 4 आ जाएगा, तो 9 पाई अपॉन 16। तो फोर्थ रूट ऑफ 2 cos 9 pi upon 16 plus iota sin 9 pi upon 16 that is approximately equal to this value। तो ये हम ग्राफ में भी शो कर सकते हैं वैल्यू ऐसे। तो ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा? कोऑर्डिनेट में आएगा x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। इस तरह ये थर्ड में आएगा। देखें k की वैल्यू 2 पुट की गई है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। हम इस तरह k की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास ये किस में आएगा? y नेगेटिव है, x पॉजिटिव, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो इस तरह हमने वैल्यूज डिफरेंट पुट करनी है। ये कुछ इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम है एग्जाम 1.4 के। तो इसमें से मैंने कुछ न्यूमेरिकल किए हुए हैं जिसमें मैंने ग्राफ भी शो किया है। तो इसमें एग्जाम्पल में नहीं गिवन था, लेकिन आप लोगों ने ग्राफ बनाना होगा। तो हम किस तरह करेंगे? अब इसमें कंप्यूट करना है रूट्स गिवन प्रिंसिपल nth रूट के मुताबिक। अब फिफ्थ में क्या है? हमारे पास आयोटा अंडर रूट आयोटा है। आयोटा पर 1/2 मीन अंडर रूट आयोटा। अंडर रूट आयोटा का हमने रूट्स फाइंड आउट करना है। तो कार्डियन कोऑर्डिनेट के मुताबिक z इज इक्वल टू आयोटा है, तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 है। तो इसमें मैंने डिटेल लिस्ट में क्या है, तो r इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा tan इनवर्स y ओवर x। तो r हमारे पास कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट में r इज अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और थीटा tan इनवर्स y ओवर x है। तो r क्या हो जाएगा? अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है। 1 का अंडर रूट 1 आता है। थीटा जो tan इनवर्स क्या है? ये y ओवर x, 1 ओवर 0। तो मीन का 0 आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 0 इज 90 डिग्री, दैट मीन पाई बाय 2 हो जाएगा। ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, क्या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो 180 डिवाइड बाय 2 तो 90 होता है, तो पाई बाय 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह nth रूट का जो हमारे पास फार्मूला है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बाय, तो हमारे पास nth रूट फाइंड आउट करना है 1/n, वो हमारे पास 1/nth पावर फाइंड आउट करना है। तो आप अंडर रूट करके n लिखें या पावर इस तरह लिख लें तो बात एक ही है, या आप इस तरह लिखें 1/n पावर करके, या इस तरह nth रूट करके लिखें तो बात एक ही है इसमें। तो हमने r का 1/n करके लिखा है, इंटू कोस थीटा प्लस 2k पाई डिवाइड बाय n प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई डिवाइड बाय n। तो k की वैल्यू हम लेते हैं 0 से लेके n-1 तक। तो हमने कौन सा रूट फाइंड आउट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट हमने अंडर रूट फाइंड आउट करना है। अंडर रूट फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करना है? तो 2 रूट तक फाइंड आउट करना है। अंडर रूट मीन 2। ठीक है, तो हमने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट फाइंड आउट करना है ओमेगा नॉट, जब k 0 हो, दूसरा 1 पे फाइंड आउट कर लेंगे। जब k 0 हो, n 2 ले रहे हैं, z इज इक्वल टू आयोटा है, तो हमारे पास क्या करेंगे? हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास 2 इसमें पुट कर लेंगे, 1/2, या अंडर रूट आ जाएगा कोस पाई बाय 2 प्लस 2k पाई। k क्या है? 0 है, तो 2 पाई k 0 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 प्लस 2k पाई 2 पाई बाय 2 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये पाई बाय 2 कोस ऑफ पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय, बल्कि ये 4 हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो कोस ऑफ पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 हो जाएगा। तो कोस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 2/2 प्लस अंडर रूट 2/2 आयोटा। क्योंकि cos of pi by 4 45 डिग्री एंड sin of 45 डिग्री बोथ विल बी इक्वल। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर 2/2 प्लस आयोटा अंडर रूट 2/2। तो इसको मैं बाद में शो भी कर लूँगा ग्राफ में,
तो किस तरह शो करना है वो मैं आपको बता दूंगा। सिमिलरली हमने W1 के लिए फाइंड आउट करना है। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ W1 जब k इज इक्वल टू 1 है तो हमने फाइंड आउट करना है। तो n क्या है 2 है, z इज इक्वल टू आयोटा है। तो W1 अंडर रूट आयोटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2। अब हमारे पास k की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। तो पाई बाय 2 प्लस 2 पाई इंटू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 प्लस 2 पाई इंटू 1 डिवाइड बाई 2। तो इसकी एलसीएम ले रहे हैं तो ये 4 पाई प्लस पाई हो जाएगा। तो ये 5 पाई बाय 4 क्यों 2 टू द 4 है नीचे। तो 5 पाई बाय 4 हो गया प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 बाय 2 माइनस अंडर रूट 2 बाय 2 आयोटा। तो हमारे पास ये वाला किस कोऑर्डिनेट में होना चाहिए, फर्स्ट में होना चाहिए क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है यहाँ पर देखें और वाई भी पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या दोनों नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में होनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, एक ग्राफ बनाना है, सर्किल ड्रा करना है। सर्किल में हमने क्या करना है, ये पॉइंट शो करना है। सर्किल ड्रा करके तो हमने क्या करना है, ये पॉइंट शो करना है। कैसे, तो हमने अंडर रूट 2 बाय 2, तो कैलकुलेटर से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अंडर 2 बाय 2 की। तो एक्स पे उस पॉइंट पे आपने पॉइंट आउट करना है अंडर 2 बाय 2 किसके इक्वल होता है। तो 1 पॉइंट समथिंग होगा अंडर रूट 2 बाय 2। तो उस पर आप लाइन देंगे। बल्कि ये 0.707 होगा। तो 0.707 पे आप पॉइंट आउट करेंगे एक्स में, इस तरह वाई में 0.707 पे पॉइंट आउट करेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। इस तरह नेगेटिव वैल्यूज हैं तो नेगेटिव इस तरफ एक्स होता है तो इस तरह 0.707 पे पॉइंट आउट करेंगे और वाई पे भी इस तरह। तो जहाँ पर पॉइंट मिलता है वहाँ पर हम मार्क आउट कर लेंगे। तो इस तरह हमने ये ग्राफ बनाना है। इस तरह 10th है न्यूमेरिकल, इसमें डायरेक्टली किया हुआ है तो इसमें आप वैल्यूज आप खुद पुट कर लेना। लेकिन मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ किस तरह होगा ये न्यूमेरिकल। इसमें क्या हमारे पास फाइंड आउट करना है फोर्थ 1/4 ठीक है, फोर्थ रूट ऑफ -1 -3 आयोटा का अंडर रूट 3 आयोटा का। ठीक है, तो हमने इसमें आर फाइंड आउट करना है। आर किस तरह होगा, अगेन आर क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, आर इज इक्वल टू तो यहाँ पर हमारे पास आर होगा, क्या होगा, इंसर्ट इक्वेशन आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो एक्स क्या है -1 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो हमें पता है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हमें पता है ये -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और अंडर रूट -3 का 3। तो दिस विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो आर हमें मिल जाएगा 2 इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x क्या है -1 है तो -1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट -3 होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2 हम लेंगे। तो 2 क्या है हमारे पास, यहाँ पर रेडियस आ जाएगा तो 2 पावर हमारे पास 2 का हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 2 हमारे पास गिवन है, इसका फोर्थ रूट मीन क्या हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका फोर्थ रूट। हमारे पास पता है फार्मूला में क्या क्या होता है 1/2 ऑलरेडी होता है। तो 1/2 इंटू 1/4 तो ये क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में हमने पढ़ा है 1/2 पहले से ही होता है। ठीक है, तो ये 1/2 फार्मूले का ऑलरेडी होता है। तो हमने जब पॉजिटिव तब लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये अंडर रूट में है तो हमारे पास क्या है 2 पावर 1/8 कोस। हमारे पास क्या है के की वैल्यू क्या है 0 और 1 2 3 लेंगे इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 5। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3/1। ठीक है, तो अंडर रूट 3 का क्या होता है 2 पाई बाय 3 होगा। ठीक है, 2 पाई बाय 3 मीन क्या होगा ये हमारे पास
120 डिग्री। तो 120 डिग्री का हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है टेंजेंट की। जो भी आ रही हो आप वैल्यूज कर लेना। तो इस तरह हमने फाइंड आउट करना है, फिर हमने के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और उस हिसाब से पुट करनी है आपने। बल्कि ये पाई/6 आता है, ये √3 किस पे आएगा, तो इसने जनरल फॉर्म दिया हुआ है। तो वैसे √3 हम लेंगे, जो भी वैल्यू आए y/x से, तो √3 आ रहा है, ठीक है। तो √3 की जो भी वैल्यू आए तो वो आप पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो इस हिसाब से करेंगे, आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। तो ये आप कर लेना, मैं 14 कर लेता हूँ, इससे थोड़ा मुश्किल है तो वो हम डिटेल में कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 1 प्लस आयोटा अपॉन √3 प्लस आयोटा होल पावर 1/6 से 1 प्लस आयोटा अपॉन √3 प्लस आयोटा होल पावर 1/6। तो मीन हमने 6th रूट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, 6th रूट फाइंड आउट करना है और इसको ग्राफ में शो करना है। तो इसका हम 6th रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास ऊपर क्या है 1 प्लस आयोटा है, नीचे √3 प्लस आयोटा है। तो नीचे वाले का हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस आयोटा √3 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा √3 प्लस आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 माइनस आयोटा। तो √3 माइनस आयोटा डिवाइड बाय √3 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3, ठीक है, माइनस आयोटा, इसको हम एक को दोनों जगह मल्टीप्लाई करें √3 हो जाएगा, या माइनस आयोटा इस तरह √3 आयोटा प्लस में ये माइनस में आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल +1 है, ठीक है। तो इस तरह हम लिख लेंगे। इस तरह डिवाइड में ये क्या हो जाएगा, 3 था, √3 है तो 3 हो जाएगा, ये सिंपली प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 इंटू माइनस, तो +1 हो जाएगा। तो इस तरह हम लेंगे, तो वहाँ पास ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस आयोटा √3 आयोटा +1 डिवाइड बाय 3 +1। तो यहाँ 4 हो जाएगा, इसमें आयोटा वाले आपस में ऐड करेंगे और वो वाले जो है रियल नंबर है आपस में ऐड करेंगे। डिवाइड 4 है तो 4 को हम डिस्ट्रीब्यूट पहले करें या बाद में, तो यहाँ मैंने साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये √3/4 +1/4, ठीक है, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है तो +1/4 आ जाएगा ये, प्लस इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हो जाएगा √3/4 -1/4 आयोटा, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू आप पहले निकाल दें। इसकी वैल्यू पॉइंट में इस तरह आ रही है 0.683, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी है 0.683 और वाई की वैल्यू आ जाएगी, जब आप सोल्व करेंगे तो 0.183, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका हमें आर फाइंड आउट करना है और थीटा फाइंड आउट करना है। आर जो √x² प्लस y², तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y² कर लेंगे। तो हमने 0.683 को स्क्वायर किया है प्लस 0.183 को स्क्वायर किया है, तो आपका ये आंसर है 0.707। इस तरह थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x। तो टेंजेंट इनवर्स y क्या है यहाँ पर 0.183, ठीक है। तो y क्या है 0.183 डिवाइड बाय 0.683। तो 0.683 इसका टेंजेंट इनवर्स लिया तो 15 डिग्री आया। 15 डिग्री इज इक्वल टू 0.083 पाई, ये रेडियन, ये इसका आंसर होता है। भले आप 0.083 में लें या डायरेक्टली उस स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा, 15 डिग्री को आप किस तरह लेंगे, तो आपको पता है 180 है, 180 पे कोई ऐसी टेबल लगाएं कि आंसर 15 आ जाए। तो क्या 180 डिवाइड बाय 12 करें तो हमारे पास क्या आता है आंसर 15। तो π/12 कर लें तो उस हिसाब से भी हो जाएगा आपके पास। तो इसने 0.83 में लिखा है, आप भले π/12 से भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास इस ये क्वेश्चन है nth रूट फाइंड आउट करने के लिए। z1/n इज इक्वल टू 1/n cos थीटा प्लस 2k पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2k पाई डिवाइड बाय n। तो k 0 1 2 हमारे पास n-1 तक होता है। तो हमने कौन सा रूट बनना है, 6th रूट बनना, तो 5 तक हम लेंगे वैल्यूज। तो हमारे पास 5 तक k की वैल्यू लेंगे 0 1 2 3 4 5। अब हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट है ओमेगा 0 जब k 0 है, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट करना है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स रूट। तो हमने क्या करना है, n 6 है तो 1/6
z इसको 1/6 हमने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट रूट क्या हो जाएगा इसका, तो 1/6 इज इक्वल टू आर क्या है हमारे पास है 0.707, तो 0.707 होल पावर 1/6 होल पावर 1/6 0.707 आर पावर 1/6 ब्रैकेट कोस थीटा क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास इस केस में या पाई बाय 12 करके लिखें या 0.083 पाई प्लस मतलब 2 पाई के है। 2 पाई के क्या है यहाँ पर जीरो लिया गया है, 2 पाई के है तो के क्या है जीरो है अपॉन 6 एन क्या है 6 लिखेंगे प्लस आयोटा साइन 0.083 पाई प्लस 2 पाई 0 डिवाइड बाई 6। इस तरह हमने इसको ब्रेकअप कर लिया। तो इस तरह आपका आंसर आ जाए 0.707 होल पावर 1/6 कोस 2.49 प्लस आयोटा साइन 2.49। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, फर्स्ट रूट की ये वैल्यू आ गई, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इस तरह हम k इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा बकाया, ये 1 आ जाएगा बकाया। हम इस तरह सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, अगेन ये बकाया से 1 प्लस आयोटा अपॉन रूट 3 प्लस आयोटा होल बाय 1/6। तो 0.707 जैसे हमने पहले लिया था 1/6 कोस 0.083 पाई प्लस 2 पाई, यहाँ के की जगह 1 डिवाइड बाई 6 प्लस आयोटा साइन 0.083 पाई प्लस 2 पाई 1 अपॉन 6। तो हमने इस तरह लेंगे तो ये 0.707 होल पावर 1/6 कोस 62.49 प्लस आयोटा साइन 62.49 आ जाएगा। तो 0.436 प्लस 0.837 आयोटा। ठीक है, इस तरह ओमेगा 1 की वैल्यू ये आ जाएगी। इस तरह ओमेगा 2 के लिए के 2 लेंगे, के की वैल्यू 2 लेंगे। अब हमने इस इक्वेशन में 2 पुट करनी है वैल्यू, पर कैसे मिलेगा देखें, 0.707 1/6 तो 0.083 प्लस 2 पाई इंटू 2 देखें डिवाइड बाय 6। जैसे कि के की वैल्यू चेंज होती है उस तरह हम चेंज करते जाएंगे, आप आंसर लिखते जाएंगे। तो ये 2 आ गया प्लस आयोटा साइन 0.083 पाई प्लस 2 पाई इंटू 2 डिवाइड बाय 6। तो हम इसकी वैल्यू अगेन फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगी। सिमिलरली हम दूसरों का फाइंड करेंगे, जब k3 करेंगे पुट एंड k4 पुट करेंगे तो इस तरह वी हैव टू फाइंड फॉर ऑल दी 6 वैल्यू 0 1 k फॉर ऑल दी 6 वैल्यू ऑफ k, that is k is equal 0, k is equal 1, k is equal 2, k is equal 3, k is equal 4, k is equal to 5, because we have to take k is equal to n minus 1। तो इस तरह फाइंड आउट करते जाएंगे। इस तरह हमने ये डिफरेंट रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। तो हमने क्या करना है, एट द एंड जो हमारे पास रूट आ रहे हैं उस हिसाब से हमने सर्कल में ड्रा करना है। तो हमने जो जो पॉइंट हमें गिवन है, जो जो एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है वो हम पॉइंट आउट करते जाएंगे और इस तरह हम पुट करते जाएंगे। ओमेगा 1 नोट कहाँ आएगा, ओमेगा 1 कहाँ आएगा, ओमेगा 2 कहाँ आएगा, ओमेगा 3 कहाँ आएगा, ओमेगा 4, ओमेगा 5। ठीक है, देखा जाए तो ओमेगा 1 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, 1 दोनों पॉजिटिव है। ओमेगा 2 क्या है, ये एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव सेकंड में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। ओमेगा 3 दोनों नेगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। ओमेगा 4 ये क्या है, दोनों नेगेटिव, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। इस तरह ओमेगा 5 क्या आएगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो इस तरह हमने ये कर ली हैं, इसके रूट्स फाइंड। तो होपफुली ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं जो आप भले बुक से देख लें, आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछ सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल है। बुक में भी मैं ये शो कर लेता हूँ एक्सरसाइज आपको।
तो ये रहा इसका 1/4 का। ये न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग होपफुली कर लेंगे। इस तरह शो दैट ये वाला भी कर लें, अगर नहीं हो तो आप पूछ लेना, टाइमली कर लें ताकि हम टाइमली सॉल्व कर सकें इसको। ठीक है, यहाँ तक हमने 1/4 पूरी कर ली है। तो ये थ्योरी जो हमने पढ़ी थी वो यहाँ पर डिटेल के साथ मौजूद है। अगर आप लोग थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बुक कौन सा है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय जी जिल, डेनिस जिल। ठीक है, होपफुली ये हो जाएगा आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच।